एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप कि सारे स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे और मैं हूं इंदु ठाकुर। और मैं आज लेके आई हूं ऐसा टॉपिक जो बहुत ही ज़रूरी है। ये टॉपिक है घर पे जो मैनिक्योर है उसके रिगार्डिंग। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी यूट्यूब के ऊपर, जिसमें कहा जाता है कि घर पे जो है आप वो मैनिक्योर कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से, लाइक सैलून की तरह मैनिक्योर जो घर पे कर सकते हो। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है उस बारे में, ठीक है, कि आप घर पे मैनिक्योर ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, है ना। और उस पे हमें रिजल्ट भी वैसे दिखाए गए हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो उनके हाथ होते हैं वो इतने सुंदर लगते हैं जैसे वो कुछ काम ही नहीं करते होंगे। तो मैं अपने हाथ की बात कर रही हूँ, जिन मेरे हाथ मतलब चौबीसों घंटे कुछ ना कुछ काम में लगे रहते हैं। बर्तन धोना, झाड़ू मारना, पोछा करना, है ना। तो ऐसे ऐसे कामों में उलझने के बाद में हाथ की जो बैंड बज जाती है वो बताने लायक नहीं होती है। बहुत बुरी तरह से बैंड बज जाती है हाथों की। तो मैं आज वो जितनी भी मैंने वीडियोस देखी है उनका एक कंक्लूज़न निकाल के घर पे जो है वो मैनिक्योर करने जा रही हूँ, जिससे हमें पता लगेगा कि जो ये वीडियोस इतनी सारी यूट्यूब पे हमें देखने को मिलती है ये सच है भी या नहीं है, ठीक है। तो हम करेंगे मैनिक्योर घर पे, किस तरीके से करते हैं, और फाइंड आउट करेंगे कि ये रियलिटी में वर्किंग है या नहीं है वर्किंग, ठीक है। क्योंकि मैंने मतलब जितनी भी वीडियोस देखी है ना, उनके हाथ ऑलरेडी इतने सुंदर होते हैं, फिर वो मैनिक्योर करते हैं। मतलब मुझे तो दिखता ही नहीं है, पता ही नहीं चलता है कि मैनिक्योर का असर हुआ भी है या नहीं हुआ है, क्योंकि हाथ पहले भी उतने सुंदर थे, उसके बाद भी उतने सुंदर थे, ठीक है। तो मैं अपने हाथों पे करके दिखाऊंगी कि इफ़ेक्ट होता है कि नहीं, क्योंकि मेरे हाथ बहुत एक बिल्कुल रफ़ हैंड है, बहुत ज़्यादा ऐसे कोई वो वैसे हैंड नहीं है जैसे वो नाजुक कलियों के हाथ होते हैं, वैसे कोई हाथ होती है मेरे तो बहुत सख्त हाथ हैं और बहुत रफ़ है, कोई वो नहीं है ना। मैं आपको दिखाती हूँ, वीडियो में प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगी, फिर हम पता करेंगे कि ये वर्किंग है या नहीं है, ठीक है। मैंने ये चैलेंज लिया है किस चीज़ का, मैनिक्योर एट होम का चैलेंज लिया है। फाइंड आउट करते हैं ये चैलेंज वर्किंग है या नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो मेरे हाथ देख लीजिए। नाखूनों के नीचे जो है वो मैल बहुत ज़्यादा है, और हाथ देख लीजिए बिल्कुल डल पड़े हैं मेरे हाथ। तो इसमें हम सबसे पहले ल्यूकवार्म वाटर लेंगे और उसमें बेकिंग सोडा डाल रही हूँ मैं। पहले मुझे लगा चम्मच से डालती, फिर मुझे लगा मेरे हाथ देख के तो मैं पूरा पैकेट भी उड़ेल दूँ तो कोई फ़र्क नहीं। और ये नमक डाला मैंने आधी चम्मच, और ये नींबू निचोड़ दिया मैंने, हाफ़ नींबू। अब उसके बाद शैम्पू डालना है इसमें। मेरे पास ये मेरे बेबी का शैम्पू था तो मैंने वही डाल दिया इसमें। अब इसमें अपने हाथों को डिप करके रखना है हमने। लगभग 10 से 15 मिनट कहा गया है उसमें, 10 से 15 मिनट तक हमने डिप करना है हाथों को। तो मैं बीच बीच में जो ये नींबू का छिलका था इससे अपने नाखूनों को भी साफ़ कर रही थी। पूरे हाथों पे जो है वो नींबू के छिलके से मैंने मसाज सी कर ली हल्के हल्के हाथों से। दस 15 मिनट तक मैंने रखे थे अपने हाथों को डुबो के। अब ये टूथपेस्ट ले लिया मैंने एक ब्रश पे। अब अपने नेल्स को क्लीन करने लगी हूँ मैं इससे। सबसे मज़ेदार मुझे यही प्रोसेस लगा इसमें, क्योंकि बड़ी अच्छी सी टिंगलिंग सी सेंसेशन हो रही थी ऐसे ब्रश को ऐसे नाखूनों पे, हाथ पे रगड़ने से। और मुझे लगता है कि जो ये इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है हमें, अगर रेगुलरली हम जो अपने हाथों का भी उसी तरीके से ध्यान रखें जैसे फेस का रखते हैं, लाइक जैसे क्रीम प्रॉपरली फेस पे अप्लाई की जाती है, अगर वैसे ही हम जो है वो हाथों पे भी रेगुलर जो है वो स्क्रब करते रहे या क्रीम अप्लाई करते रहे, तो ऐसे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये अब हम स्क्रब बनाएंगे, हाथों पे स्क्रब करेंगे। आप चाहो तो इसमें चावल का आटा भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे कॉफ़ी ले रही हूँ और थोड़ा सा शहद डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि मुझे कॉफ़ी बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये बहुत लाइटन कर देता है हमारी स्किन को, और साथ ही में पता भी लग जाता है हमने कितने टाइम तक स्क्रबिंग करनी है, बिकॉज़ ये कॉफ़ी ना सारी घुल जाती है बिल्कुल ही। जो कॉफ़ी के दाने हैं वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएंगे और आपको आइडिया हो जाएगा कि मतलब अब कुछ है ही नहीं, स्क्रबिंग के लिए कुछ रहा ही नहीं, बिकॉज़ जो इसमें वो पार्टिकल्स थे जिनसे स्क्रबिंग होनी थी वो सारे जो है वो मेल्ट हो जाते हैं बिल्कुल। अच्छे तरीके से जो है वो हाथों को प्रॉपर तरीके से स्क्रबिंग कर लेनी है हमने।
अब ये देखिए इस टाइम तक सारी कॉफ़ी मेरी जो है वो गल चुकी थी। अब हाथों को वॉश कर देंगे हम। हाथों में मुझे पहले से फ़र्क लगा था, मतलब पहले के कंपैरिजन में हाथ थोड़े से जो है वो सॉफ्ट भी हो गए थे। ऑब्वियस ही बात है, इतना ट्रीटमेंट दोगे अगर आप अपने हाथों को तो सॉफ्ट तो होंगे ही, और थोड़े से लाइटन भी लग रहे थे मुझे पहले के कंपैरिजन में अपने हाथ। यह है कि हम रेगुलरली अपने हाथों पे ध्यान नहीं देते हैं, तो उस वजह से जो है वो डल पड़ जाते हैं हमारे हाथ जो हैं। बट वैसा कुछ नहीं है कि जैसे वो दिखाते हैं बिल्कुल एक यूज़ में जो है वो, मतलब बिल्कुल ऐसे दिखा देंगे चकाचक शीशे की जैसा, वैसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और एक वॉश में तो हो ही नहीं सकता है वो। अगर आप इस प्रोसेस में नॉर्मली अगर आधा घंटा लगता होगा, आप 1.5 घंटा 2 घंटे 3 घंटे भी लगा लो, फिर भी वो रिज़ल्ट एक बारी में कभी नहीं आएगा। आपको रेगुलर जो है वो ये मेथड यूज़ करना पड़ेगा, तभी आपको जो है वो रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। अभी मैं अपने नेल्स को फाइल कर रही हूँ, और फाइल के लिए हमेशा एक ही साइड को जो है वो आप यूज़ कीजिए। अगर आप इस तरीके से दोनों साइड को करोगे ना, इधर उधर को, उससे जो है वो शेप बिल्कुल भी नहीं बनती है। लाइक अगर आप इस तरीके से करोगे तो वो नहीं होगा। हमेशा जो है वो एक साइड को, एक डायरेक्शन में अपने जो है वो नेल्स को फाइल करना है, तभी आपके नाखूनों की शेप जो है वो अच्छी आएगी। और मैं ये मैनीक्योर सीरियसली बोलूँ इस टाइम पे इसलिए करी थी क्योंकि मुझे अपने नाखून काटने थे, क्योंकि बेबी को जब नहलाते हैं या मालिश वगैरह करते हैं तो बड़ा डर सा लगा रहता था कि कहीं उसको लग ना जाए। इसलिए मैं इस स्टेज पे कर रही हूँ ताकि मैं इनको काट दूँ बस इस प्रोसीजर के बाद में। हाँ जी, तो चलो अब थोड़ी नेल पॉलिश लगा लेते हैं। ये है जी फाइनल लुक, और जिसमें नेल पॉलिश लगा है वो ज़्यादा चमक रहा है। ठीक है, मतलब बट उतना कुछ नहीं है जैसे वो दिखाते हैं कि एक वॉश में आपके जो है वो बिल्कुल ज़मीन से आसमान पे पहुंच जाएंगे हाथ। ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सा है। 10-15% आपको फ़र्क दिख रहा है। दोस्तों तो आपने वीडियो देख लिया है। ये देखिए मेरा हाथ, ज़्यादा तो नहीं कह सकती हूँ बट किस हद तक जो है वो थोड़ा बहुत फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। बट शायद जो वो अपने हाथों पे दिखाते हैं तो वो रेगुलर ही करते रहते होंगे इस चीज़ को, तो उनके हाथ में भी शायद इतने अच्छे हो जाते हैं। बट मैं कह सकती हूँ कि 10 या 15% फ़र्क तो है। 15% के आसपास मुझे भी फ़र्क लग रहा है कि है। और अगर हम शायद ये चीज़ रेगुलर फॉलो करेंगे तो मे बी हो सकता है हमारे हाथ अच्छे हो जाएं, लेकिन हमें पता है कि हमें काम कितना करना पड़ता है हमें। हाँ जी, तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम रेगुलरली अपने हाथों के ऊपर जो है नॉर्मल स्क्रब भी करते रहेंगे तो भी हमें जो है वो ये मैनिक्योर वगैरह इतना टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम हफ्ते में 2 बार नॉर्मली स्क्रब करेंगे जैसे फेस पे करते हैं तो हमारे हाथों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना बहुत है, और अगली वीडियो में फिर किसी एक नए चैलेंज के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।